नमस्कार सभी को बच्चों। हम लोग फिर न्यूट्रिशन पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं और ये आप जानते हैं 7वीं क्लास के लिए है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने अभी तक जो कंप्लीट किया है काम, पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने यही काम किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, और जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशन है प्लांट और एनिमल का। हर सारे एनिमल्स क्या करते हैं या प्लांट पर सीधे डिपेंड करते हैं। ओके, दे टेक देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स और इनडायरेक्टली। ओके, इनडायरेक्टली मीन्स सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन दीज प्लांट्स। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं जो लायन है, इट डिपेंड्स ऑन डियर और अदर एनिमल्स फॉर फूड, but deer or other animals they depend upon plants for their food. So lion indirectly depends upon the plants. So ultimately, you know, plants are ultimate source of food and energy is gathered by from the sun by the plants. So this is there. तो हम लोग इस पार्ट में यही बात करेंगे कि एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स फूड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन मोड्स हैं एनिमल्स का फूड लेने का आप देखे होंगे, या तो हम सीधे प्लांट का लेकर के, ह्यूमन बींग तो वैसे भी कुक करना सीख गए हैं, वो बनाते हैं कुछ, उसको सॉफ्ट करते हैं तब खाते हैं। बाकी एनिमल्स क्या करते हैं, वो कुक नहीं करते, वो सीधे प्लांट खाने वाले प्लांट खाते हैं जो हर्बीवोरस है, और जो कार्निवोरस हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ऐसा वहाँ कोई कुक वाला कोई प्रोसेस नहीं है। तो जनरली लेकिन फूड सबका टारगेट यही होता है कि हम फूड लें। और फूड में करना क्या है, अल्टीमेटली पूरे प्रोसेस में जो हमारे बॉडी के अंदर चल रही होती है, हम सीधे फूड लेते हैं तो डायरेक्ट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में ये फूड क्या होता है, हम डाइजेस्ट करते हैं, उसको हमारे अंदर जाता है तो बहुत सारे केमिकल्स अंदर सीक्रेट होते हैं और उससे क्या होता है, ये सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है। तो याद रखिए, सिंपल चीज़ों से ये फूड का बनना स्टार्ट हुआ था। फोटोसिंथेसिस याद करिए तो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनता है, और उस फूड में और मिनरल्स वगैरह मिल करके क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स और सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब बन जाते हैं। और स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, स्टार्च बनते हैं। तो ये और प्लांट के अंदर फूड बनने के बाद और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, अब जब हम फूड लेते हैं तो क्या होता है, हम तो प्लांट प्रोडक्ट ही लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर क्या हो जाता है, वापस जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बने हुए हैं, हम जो फ्रूट खा रहे हैं, हम लीव्स खा रहे हैं, हम ग्रेन्स खा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे अंदर ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ें जाके फिर क्या होती हैं, फिर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होती हैं, और हमारे जो सेल्स में, हमारे बॉडी के हर पार्ट में ये सिंपल सब्सटेंसेस ही पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये इतने जल्दी से सिंपल नहीं बन जाते। तो सिंपल सब्सटेंसेस शुरू हुआ, प्लांट में फूड बना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनी, फिर वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम लेते हैं, फिर हमारे अंदर जाके क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, हमारी बॉडी में नए नए सब्सटेंसेस फिर फॉर्म होते हैं। तो फूड में हम लोगों ने जो देखा है, बहुत सारे प्लांट जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स ये डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। ओके, डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। ठीक, और साथ में क्या है, कुछ जैसे आपको मिल जाएंगे इसमें कि ये डियर है, ठीक है, काऊ है, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो प्लांट पर सीधे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक,
और बाकी कुछ एनिमल्स क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड, और वो इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करते हैं कि वो दूसरे एनिमल खाते हैं। तो ऐसे ये कौन से होते हैं, आप फ्रॉग भी ले सकते हैं, स्नेक, और साथ में आपके लॉयन, ठीक है, और फॉक्स। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस तरह डिपेंड करते हैं दूसरी चीज़ों पर, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंस है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, फ्रॉग है, वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। स्नेक्स भी देख सकते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि आप ये रैट, बर्ड्स, इनको खाते हैं। लायन भी क्या जनरली क्या होता है, ये डियर और जंगल में जो भी पाए जाते हैं अदर एनिमल्स जो हर्बीवोरस हैं उनमें उनको खाते हैं। फॉक्स ये भी ऐसे ही जानवरों को, छोटे छोटे बर्ड्स को, एग्स को, दूसरी चीज़ों को ये दौड़ दौड़ खाता है। तो ये अब ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ये जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, बर्ड्स, रैट, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे, ठीक है। तो प्लांट्स से ये फूड लेते हैं ये इंसेक्ट, और इनसे फूड कौन लेता है, ये जो कार्निवोरस हैं ये फूड लेते हैं। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिपेंडेंस, ठीक है ना, इनडायरेक्टली ये डिपेंड करते हैं। तो ये मोड्स हैं। तो अल्टीमेटली इन सब में क्या होता है, ये कह क्या रहे हैं कि प्लांट से ही सारा फूड आता है। प्लांट सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके फूड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं उसको, और हम जब फूड लेते हैं तो उसको और फिर ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। ये एनिमल्स भी क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। तो इनके फूड को कौन लेता है, ये फ्रॉग, स्नेक, ये भी लेते हैं। तो अल्टीमेटली और ये फूड लेकर के नए सब्सटेंस बनाते हैं, फिर ये इनको खा जाते हैं। तो एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स पाथ बन जाता है पूरे प्रोसेस का, ठीक। तो हम लोग अभी जो बात करेंगे वो ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में ये जो पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। आगे हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो डाइजेस्ट करने का, फूड को सिंपल करने का, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल में यही चीज़ होता है, प्लांट या दूसरे एनिमल के कॉम्प्लेक्स फूड को अपने अंदर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना, यही प्रोसेस का एम है ना, पूरे प्रोसेस होने का जो बॉडी के अंदर होता है। तो ये चीज़ हो गया। तो हम लोग अभी जो बात करना चाह रहे थे ये क्या था, ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ओके। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बना हुआ है आपके सामने। यहाँ क्या है, ये हमारा सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा हम फूड को ब्रेक करना ही डाइजेशन है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना ही डाइजेशन है। तो हमारा ये, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, बहुत वेल डेवलप्ड है। यही कह सकते हैं कि जो वेल डेवलप्ड है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत तरह तरह के फूड क्या करते हैं, ले करके उसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वो यही काम करते हैं। क्या करते हैं, बाहर से फूड लेना, उसको कुल मिला के क्रश करना, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना, जो वेस्ट उससे प्रोड्यूस होता है उसको शरीर से बाहर करना, और जो अब्जॉर्ब कर लिया है, जो न्यूट्रिएंट्स को ले लिया है, उसको हर पार्ट में उसका यूज़ करना, नए सब्सटेंसेस बनाना, ठीक है ना। और किसी तरह का और बीमारी वगैरह के जर्म्स का अटैक हो तो उसके खिलाफ लड़ना। तो हमारे बॉडी में यही सब होता है। तो नए नए सब्सटेंसेस का किसका यूज़ करते हैं, जो हम फूड लेते हैं उन्हीं में से, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं। तो फिर आ जाते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन। तो ह्यूमन में क्या है, हमारे जो सिस्टम है ये पूरे डाइजेशन के लिए या पूरे न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या है, शुरू कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ, ठीक है ना। इनटेक का फूड जो कहते हैं कि हम फूड जहाँ से लेते हैं, तो ये माउथ, ठीक है। और ये पूरा
जो सिस्टम है जिसको हम फूड, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरी चीज़ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये माउथ, जिसको करें कि यहाँ पर आप फूड इनटेक करते हैं, ये पार्ट है। तो इस पोर्शन को जहाँ पर फूड को आप क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, है ना, जो फूड लेकर के पीसते हैं, वो चीज़ इसको बोलते हैं बकल कैविटी। कैविटी का मतलब अंदर जहाँ पर खोखला टाइप का ऐसा कुछ स्पेस बन रहा हो उसको बोलते हैं कैविटी। ठीक है, जैसे ऊपर मुंह, जैसे बाहर मुंह क्या है, छोटा सा पार्ट है, थोड़ा ओपनिंग है, और अंदर क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, तो कैविटी इसी चीज़ को बोलते हैं। ठीक, तो यही बगल कैविटी बोलते हैं कि अंदर बाहर से थोड़ा बंद बंद दिख रहा है, अंदर खोखला है, तो एक कैविटी है। ठीक है, आप ऐसे चीज़ें, कोकोनट ले लीजिए, तो कोकोनट, सूखा हुआ कोकोनट में क्या है, अंदर कैविटी है। ठीक है, बाहर बाहर बंद है लेकिन अंदर क्या है, खोखला है। बगल कैविटी यानी मुंह का जो पार्ट जहाँ पर जीभ, टंग और टीथ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर फूड को क्या करते हैं, हम ले करके ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, और साथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये यहाँ से जो लार बोलते हैं हम, सलाइवा बोलते हैं, लार, जो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। जो हमें स्टार्च है वो मुंह से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो सलाइवा ग्लैंड है। ठीक है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो बगल कैविटी में टीथ यहीं पर हैं, टंग यहीं पर हैं, उसका भी हेल्प लेते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड, ये चीज़ें हैं जो शुरुआत करते हैं फूड को ब्रेक करने। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये इसको बोलते हैं हम फूड पाइप। ग्राइंड होने के बाद ये फूड यहाँ पास होता है। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस। ये हो गया। ये चीज़ क्या है, ये इस ऑर्गन को बोलते हैं लीवर। ठीक है, और ये जो है, ये जो लीवर, ये ऑर्गन यहाँ पर दिख रहा है, वो ये कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर है ये। ठीक, और यहाँ पर ये जो पार्ट बड़ा सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टमक। ठीक है, और ये जो मुड़ा हुआ ऐसे बेंड है, ये पतला सा, ये स्टमक के बाद फूड इसमें जाता है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ये इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और ये जो कॉइल्ड है एकदम ऐसे वैसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आंत तो बोलते हैं जिसको हम सब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। और ये पैंक्रियास। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑर्गन है, पत्ते जैसा लगता है ना, लीफ जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं, इस पार्ट को जो लास्ट पोर्शन है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसको हम बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक, और ये ओपनिंग इसको बोलते हैं एनस। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का के डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक, तो इनके अलग अलग अपने फंक्शन हैं, इनका अलग अलग रोल है, और पूरे इस सिस्टम में पास होते हुए जो सब्सटेंसेस हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट से हमने लिया हुआ है या दूसरे एनिमल से लिया हुआ है, वो ब्रेक होते हैं, और जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, वेस्ट उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर, वो शरीर से बाहर होते हैं, हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, इस पूरे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, और जो यूज़फुल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड उसको क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देता है, बॉडी के हर पार्ट में, जहां उनसे हम एनर्जी भी लेते हैं, और उनसे नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उनसे बॉडी का प्रोटेक्शन भी होता है। ठीक है, और बॉडी में ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट भी होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं,
तो हम लोगों ने जो पार्ट की बात कर रहे हैं, जो मेन पार्ट है पूरा बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी में क्या होता है, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं, ये क्या है, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी या इसको बोलते हैं क्या है, ये माउथ कैविटी। तो ग्राइंड करने के लिए क्या क्या वहाँ पर अवेलेबल है, टीथ। तो बकल कैविटी में क्या है, इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, टीथ और क्या है, और टंग और सलाइवा ग्लैंड्स। जो दूसरे पार्ट हैं वो क्या हैं, सलाइवा ग्लैंड्स। हम अभी किसकी बात करेंगे, टीथ की बात करेंगे कि टीथ का रोल क्या है हमारी इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो शुरुआत होता है बकल कैविटी से। तो टीथ में हम जो ए पार्ट है, जो इसकी बात कर रहे हैं टीथ की, तो टीथ हमारे मुंह में कितने होते हैं, अगर एडल्ट की बात करें तो 32 टीथ होते हैं, ठीक है। 16 लोअर जा में और 16 अपर जा में होते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 17, 18, 20 की एज होने तक पूरे 32 टीथ पूरे अपीयर होते हैं। उससे पहले क्या होते हैं, बचपन में कम होते हैं और 4 कम होते हैं, तो 28 होते हैं। और बहुत छोटे होने पर लगभग 1 साल या 10 महीने के एज में ये टीथ निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। शुरुआत में इनको हम क्या बोलते हैं कि ये मिल्क टीथ हैं। तो जो कुछ टीथ हैं वो एक बार उगने के बाद फिर 6-7 साल की उम्र में क्या होता है, उस एज में ये टूट के नए बनते हैं, परमानेंट बनते हैं। तो वो जो शुरुआती टीथ हैं वो क्या हैं, वो टेम्पररी हैं, वो परमानेंट टीथ नहीं है। तो परमानेंट टीथ निकलते हैं वो 6, 7, 8 साल की उम्र में, और फिर उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं अगर केयर उनका किया जाए तो, ठीक। तो टीथ में आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आगे के जो दांत होते हैं अलग तरह के होते हैं, थोड़ा उनका बनावट अलग होता है। पीछे के जो दांत होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, मोटे मोटे होते हैं, थोड़े वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है। और जो साइड में दांत होते हैं वो थोड़े नुकीले नुकीले होते हैं, है ना। थोड़ा उनका एज ऊपर वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत पिन पॉइंटेड होता है ना। तो इनका अपना अलग अलग रोल होता है। इस हिसाब से उनको उनकी बनावट भी ऐसी है, नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है और उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिल्क टीथ ये उगते हैं जनरली ये 7, 8, 10 मंथ जो भी होगा, है ना, 8 to 12 मंथ में ये उगना शुरू होते हैं, ठीक है। और इस उम्र में उगते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, ब्रेक होते हैं, ठीक। और जो परमानेंट होते हैं 7, 8 ईयर्स, इस एज में ये टीथ ये ब्रेक होकर के पहले वाले जो मिल्क टीथ हैं उससे ये बनते हैं, बाद में ये निकलते हैं, ठीक है। तो टीथ में कितने तरह के हमारे जो टीथ हैं वो 4 तरह के हैं। उनके फंक्शन जैसी ज़रूरत है बॉडी की या खाने के टाइम जैसी ज़रूरत पड़ती है उनके हिसाब से उनका फंक्शन भी है और उनके नाम भी रखे गए हैं, ठीक। तो जो आगे के जो फ्रंट टीथ हैं, है ना, उनको बोलते हैं इंसिजर। सीजर आप जानते हैं, कैंची को बोलते हैं। तो आगे के जो दांत है वो काटने के लिए होते हैं। जैसे कि आप बनाना खा रहे हैं, अब गोवा खा रहे हैं, पीसेस कट करके एप्पल खा रहे हैं, तो आगे से ही काट के खाते हैं, ठीक है। तो इनका सीधे कट करना उसका काम है, और इसको ग्राइंड करने में, पीसने में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन काटने में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आगे से आप कैरेट खाएं, मूली खाते हैं, आप रेडिश खाते हैं, तो ये सब चीज़ें करने के लिए वो तो आगे के जो दांत हैं वो क्या इंसिजर होते हैं। तो इंसिजर ये कितने होते हैं, 4+4, 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में, ठीक है ना। इसके बाद तो इनका काम क्या है, ये जनरली कट करने के लिए है ना, टू कट द फूड। और उसके साइड में इन 4 आगे ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। बगल में देखेंगे तो बहुत एक नुकीले नुकीले दांत होते हैं, है ना। तो ये इंसीजर तो क्या होते हैं, इनका देखने में तो ये इस तरह के दिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही दिखते हैं। लेकिन
जो कैनाइन है, ये जो बगल में जो नुकीले दांत हैं वो क्या हैं, उनको हम बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन क्या होते हैं, 2+2, 2 ऊपर 2 नीचे साइड साइड में होते हैं। तो कैनाइन इनका जो इनकी जो बनावट होती है, आप इसको देखेंगे तो ध्यान से, तो ये ऐसे दिखते हैं, ठीक ऐसे दिखते हैं। तो ये कैनाइन है, ये टीयर करने के लिए, फूड को टीयर करें। जैसे आप अक्सर जो गन्ना चूसते हैं तो क्या होता है, उसको ऐसे बगल से पकड़ते हैं, सामने से नहीं, बगल से, थोड़ा हार्ड होता है। और तो ये उसके जो हार्ड जो कवर है, उसका हार्ड जो छिलका है गन्ने का, वो उखाड़ने के लिए क्या करते हैं, बगल से, ठीक। या कोई कड़ी चीज़ होता है जैसे नट वगैरह हैं, उनको तोड़ने के लिए बगल में दबाते हैं, तो ये धंस जाता है। ये जो नुकीला दांत होता है वो क्या होता है, ऐसे बगल में धंस करके उसको क्या होगा, टीयर करता है, फाड़ देता है। तो ये क्या करते हैं, टीयर करने के लिए फूड को। ये जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनको देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, तो साइड में है ना, जैसे लायन टाइगर का देखेंगे मुंह खोलेंगे, बिल्ली कुत्ते बिल्ली को देखेंगे तो मुंह खोलते हैं, तो कुत्ते बिल्ली सब उनके सारे दांत नुकीले होते हैं, तो उनको फूड को बहुत टीयर करना पड़ता है। लेकिन बगल बगल में जो 2 दांत होते हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 होते हैं, वो पूरी तरह बहुत ही नुकीले होते हैं, और उनको अक्सर ऐसे देखेंगे तो ये इस तरह के दांत उनके होंगे, तो ये जौ में ऐसे लगे होते हैं। तो ये कैनाइन होते हैं उनके, और जो बहुत ही नुकीले और शार्प होते हैं। और इसके बाद ये थर्ड क्या है, प्रीमोलर। प्रीमोलर तो ये ग्राइंड करने के काम आते हैं। तो जो कैनाइन से नुकीले के दांत ठीक पीछे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, है ना, कितने, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हैं ये कुल हमारे पास 8 टीथ हैं। तो प्रीमोलर इनका नंबर क्या है, 4 + 4, और ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। और जो अगला है वो मोलर। तो मोलर टीथ ये कितने होते हैं, 3 ऊपर 3 इस साइड, ऊपर में 6 होते हैं, 6 और नीचे 6, 3 3 6, तो ऊपर 6 नीचे 6, ठीक है। तो ये मोलर कितने हो गए, 6 + 6। ये भी क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं और महीन कर देते हैं। जो आगे वाले से जो कटता है उससे भी ज़्यादा वो पीछे वाले और उसको और ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए ये पूरे हैं। तो 6 6 12, 8 8 20 क्या हो गया, 24 और 4 32, तो ये 8 है ना, 32। तो 32 टीथ ये पूरे, तो ये 32 पूरे तो क्या होता है, 20 की एज में लगभग आपको मिलते हैं, लेकिन 28 तो होते ही हैं। तो जो 4 हैं जो मोलर में, जो लास्ट जो मोलर 4 हैं, एक यहाँ 2 ऊपर 2 नीचे, उनको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। तो विजडम टीथ का नाम आता है इन्हीं में से, मोलर में से ही इनको विजडम टीथ इसलिए कहते हैं कि हाँ कुछ ज़्यादा एज हो जाने पर, जब 18 19 20 जो समझदारी वाली एज है वहाँ उस एज में निकलते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो जिनके विजडम टीथ आ रहे हैं, यानी कि वो तब तक समझदार हो गए होते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनका ये काम है कि ग्राइंड करना, टीयर करना और कट करना, और साथ में ये 3 फंक्शन हैं जो टीथ का, ठीक। अब टीथ में ये ज़रूरी बिल्कुल है, क्योंकि जब तो ग्राइंड नहीं करेंगे तब तो बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है टीथ का प्रोटेक्शन करना, टीथ का बचाव करना, है कि नहीं। क्योंकि हमारे जो फूड में जो चीज़ें होती हैं वो कुछ उसमें से क्या होता है, हार्मफुल भी हो सकती हैं टीथ के लिए। मीठी चीज़ जैसे आप कुछ मिर्चा या टॉफ़ी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो अंदर वो जो टीथ के बीच में जो थोड़ा गैप होता है ना, उसके अंदर घुस जाते हैं, और वहाँ पर हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं, ये पूरे मीठे जो शुगर को जो खाए हैं, जो शुगर है उसमें मीठी चीज़ में, उसको एसिड में बदल देते हैं। शुगर एसिड में बदलता है तो एसिड हमारे मुंह के लिए, दांत के जो इनेमल के लिए
जो टीथ में जो शाइनिंग होती है, चमक होती है ना, वो इनेमल, उसको कवर लेयर बोलते हैं, चमकदार लेयर, वो कैल्शियम फास्फेट है। तो जो इनेमल है टीथ का, वो एसिड से रिएक्शन करके खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कहते हैं कट जाता है। तो इससे क्या बनता है, जो ऊपर की लेयर टीथ की प्रोटेक्टिव लेयर है, वो बचाती है दांत को, क्योंकि टीथ भी अंदर से क्या है, लिविंग चीज़ है। तो अगर बाहर से उसकी लेयर जो शाइनिंग लेयर है, इनेमल है, इनेमल एसिड की वजह से कट जाता है, तो दांत में छेद होना शुरू हो जाता है, होल होना शुरू होता है, अंदर अंदर दांत खोखला हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो टीथ है आपके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत कुछ उनको झेलना पड़ता है। और ये टीथ में जो ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं, जो पीछे वाले टीथ का, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं आप, अंदर अंदर तो ये गम है ऐसे, और अंदर वो जो उनका रूट है, ठीक है, ये अपना टीथ का अलग होता है। तो ये क्या करते हैं, जो इनेमल जो लेयर होती है, जो बाहर इसमें इनेमल होता है, जो चमकदार होता है ना, वही खराब हो जाता है एसिड से। और एसिड कैसे बनता है, बैक्टीरिया, जो मीठी चीज़ें खाते हैं, मीठी चीज़ें अगर फंसी रहती हैं जीभ में, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो हम धो लेते हैं मुंह तो ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया काफ़ी होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये यहाँ पर इसकी लेयर को ख़राब कर देते हैं और यहाँ होल हो जाता है। तो होल हो जाने में क्या होता है, जो जर्म्स हैं दांत सड़ाने वाले, वो पूरे अंदर को क्या करते हैं, ये अंदर के मटेरियल को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं, है ना। तो बार बार दांत थोड़ा दिख भी रहा है, लेकिन अंदर क्या होता है, खोखला होता है। तो इवन उसका जो दांत की जो जड़ है ना, जो रूट है, वो भी इन्फेक्ट खराब हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि कैविटी बन गया। तो ये कैविटी बनने से दांत की रूट भी खराब हो सकती है। इसलिए जब भी मीठा खाते हैं, उसको क्या होना चाहिए, जल्दी से मुंह धो लेना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। इवन चाय वगैरह भी पिए तो थोड़ी देर बाद न तो गर्म पानी से क्या करें, मुंह को साफ़ कर लें, ठीक है। तो क्या होगा, मीठी चीज़ें दांत में फंसी नहीं रहेंगी। तो इससे क्या होगा, दांत का बचाव होगा। तो रेगुलर सुबह शाम दोनों टाइम इसलिए ब्रश किया जाता है, साफ़ किया जाता है कि बीच में मीठी कुछ जो भी हम खाते हैं वो खाने का टुकड़ा उसमें फंसा ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हम टीथ पर बात कर रहे थे। अभी और भी इसमें पार्ट्स हैं, टंग है, बकल कैविटी का ही पार्ट है, और अभी सलाइवा ग्लैंड्स हैं, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे, उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये ज़रूर आपके लिए एक तरह से अपना होमवर्क है कि एलिमेंट्री कैनाल को आप बनाइएगा, उसका लेबलिंग करिएगा, सही सही नाम लिखिएगा, और फंक्शंस तो हम लोग अभी क्या करेंगे, और भी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के और फंक्शन के बारे में हम लोग बात ज़रूर करेंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा छूट गया था, सॉरी सर, ये गलत रह गया, हम इस पर ध्यान नहीं दिया, जल्दी लिख दिया। ये जो स्पेलिंग है इसकी, वो क्या है, एसोफेगस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के उस पर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ओ ई से शुरू होता है, ठीक है ना, आइंस, ठीक है। तो ये एसोफेगस है, फूड पाइप कहते हैं उसको, और इस तरह ये कंप्लीट होता है। और इसमें अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, और भी चीज़ें बाकी रह गई हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी बकल कैविटी के बारे में बात हुई है, एलिमेंट्री कैनाल का भी शुरुआती हिस्सा है। अभी इसके अंदर टंग और सलाइवरी ग्लैंड, इनके बारे में अभी बात करनी रह गई है। तो अभी जो बात की हमने टीथ पर, टीथ के प्रोटेक्शन पर, उसके बचाव पर, उसके केयर पर, तो आप टीथ का केयर कैसे करना है आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। कोई मीठा चीज़ खाने के बाद उसको फिर मुंह साफ कर लिया करें, तो सुबह शाम ब्रश से अच्छी तरह से मुंह को साफ करके तो सोएं। तो ठीक है, सुरक्षित रहें, और ये देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए वीडियो को, ताकि कहीं से दूसरी जगह जहाँ भी पहुँचे वहाँ सजेशन भी वहाँ से आए, कुछ सुझाव आए, और जो भी हो रहा है ज्ञान को और तक पहुँचे।
ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, सेफ रहें और क्या